आज की इस वीडियो में हम स्पिरिट स्टोन्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2016, स्पिरिट स्टोन्स इंजीनियरिंग क्वार्टज और मार्बल सरफेस का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेसिन्स का मैन्युफैक्चर करती है। एज ऑफ मार्च 2024, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अराउंड 72 लाख स्क्वायर फीट पर एनम फॉर इंजीनियरिंग क्वार्टज एंड मार्बल सरफेस। 31 मई 2024 तक में कंपनी के पास टोटल 295 एम्प्लॉय हैं जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में काम करती है। अब आईपीओ के बारे में जानते हैं। स्पिरिट स्टोन्स आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है जिसमें कंपनी 50 करोड़ 42 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी। यह इशू पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब रेज किया गया सभी फंड कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा। यह आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 82 से 87 रुपए पर शेयर है। 1600 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 1,39,200 है और एचएनआई इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 2,78,400 है और मैक्सिमम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इस आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो यह आईपीओ 26 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 30 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। 31 जुलाई को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होगा। 1 अगस्त को इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा और 1 अगस्त को ही शेयर्स डिमार्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और फाइनली 2 अगस्त को शेयर्स एनएसई एसएमई पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 2022 को रेवेन्यू 190 करोड़ 2 लाख था और 2023 में घटकर 176 करोड़ 6 लाख हो गया। फिर 2024 में बढ़कर 274 करोड़ 77 लाख हो गया और वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 में रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 की तुलना में नहीं बढ़ा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 18 करोड़ 50 लाख का था और 2023 में 3 करोड़ 55 लाख, 2024 में 10 करोड़ 31 लाख का हो गया। कंपनी के ऊपर डेट काफी ज्यादा है। 2024 में कंपनी के ऊपर टोटल डेट 125 करोड़ 41 लाख था और वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ 31 लाख है। मतलब कि कंपनी के ऊपर टोटल डेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तुलना में 12 गुना ज्यादा है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी को कर्ज चुकाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1.72, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.94, मतलब वैल्यूएशन ठीक ठाक है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 3.78% का है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन ए सब्सिडरी हैकस्टोन प्राइवेट लिमिटेड फॉर रिपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज फॉर फंडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इस आईपीओ की जीएमपी की बात करें तो 30 जुलाई को इस आईपीओ का जीएमपी था 45 रुपए पर शेयर जो कि आईपीओ प्राइस का 51.72% प्रीमियम है। एसएमई आईपीओ के कैटेगरी में इतना ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई खास इंप्रेसिव नहीं होता है। इस आईपीओ के लिए अपना पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज काफी ज्यादा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी बेकार चल रहा है, तो इस आईपीओ को अवॉइड ही कर दे तो अच्छा रहेगा।